नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में चौथे से छठे महीने के बीच में ये सारे सिम्पटम्स देखते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके घर में क्या पल रहा है, लड़का है या लड़की है। तो ये क्या सिम्पटम्स हैं और चौथे से छठे महीने के बीच में ही क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब हमारा पहला महीना तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम प्रेग्नेंट भी हैं, दूसरा और तीसरा महीना चल रहा होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है। उस टाइम पे हमारे हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता है कि ये हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा हो रहा है या हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। मतलब उन लक्षणों को हमें सटीक तरीके से देखने में, नोटिस करने में ही हमारा इतना टाइम चला जाता है और हमें कुछ समझ भी नहीं आता है। चौथे से छठे महीने के बीच में आपको फिक्स समझ आता है क्योंकि जो आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो थर्ड महीने के बाद में वो शांत हो जाते हैं और आपको चौथे से छठे महीने के बीच में, जो कि बिल्कुल सेफ ट्राइमेस्टर माना जाता है, इसमें आपको ज़्यादातर आपके मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, आपको ज़्यादातर इस तरीके के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं जो फटाफट से चेंज हो जाते हैं। आपको क्रेविंग्स का आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है या हमारा जो भी लाइफ़स्टाइल चल रहा है वो किस तरीके का है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको समझ आ जाता है कि हमारी लाइफ़स्टाइल यही है और हमें यही पसंद है और हमें ये नहीं पसंद आ रहा है। तो चौथे से छठे महीने के बीच में आप ये सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हो जब से आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो आपका जैसे तैसे निकल जाता है, बट जैसे ही आपका सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, स्टार्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको उल्टी आने का मन करता है तो वो लास्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के आते आते वो फिनिश हो जाते हैं। आपका मन बिल्कुल शांत रहने लगता है, आपको मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, आपका जी नहीं मिचलाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि खत्म हो रहे होते हैं। तो इस बीच चौथे से छठे महीने के बीच में आपके नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं सिर्फ वो ही निकल कर बाहर आते हैं। तो अगर आप एक्टिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम करना अच्छा लगता है, आप बिल्कुल भी बैठे रहना आपको अच्छा नहीं लगता है, आराम करना आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके हार्मोनल चेंजेस इतने हो रहे हैं, फिर भी आप एक्टिव हो, तो ये बेबी बॉय के लक्षण होते हैं। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, ये बेबी बॉय के लक्षण होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ज़्यादा आप एक्टिव रहने लगोगे तो आपको बेबी बॉय ही होगा। जी नहीं, ये नेचुरल चीज़ है और ये नेचर के साथ-साथ अपने आप चेंज होती है। ये आपको करना नहीं पड़ता है, अपने अंदर से होती है कि आप कितना एक्टिव हो। तो अगर आप में इतनी एक्टिव रहने की क्षमता है कि आप फटाफट से अपना काम कर लेते हो, सारे काम कर लेते हो, आप बिल्कुल भी आलस नहीं आता है आपको, और अगर आलस आता है आपको तो ये बेबी गर्ल के सिम्पटम्स होते हैं। ऐसा मेरी प्रेगनेंसी में भी फिक्स हुआ था और बाकी जो जितने भी मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, वो भी मेरी बात से एग्री करते हैं, तो आप भी इस चीज़ से एग्री करोगे। और 90% लेडीज़ के सिम्पटम्स होते हैं वो मैच करते हैं, सिर्फ 10% लेडीज़ के ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जो मैच नहीं करते हैं। तो अगर आपके सिम्पटम्स मेरे सिम्पटम्स में से मैच नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं जो दूसरा सिम्पटम है कि आपको खाने में क्या पसंद है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो हमारे मूड स्विंग्स और क्रेविंग्स में इसी में निकल जाता है। आपको खुद नहीं समझ आता, किसी-किसी को कुछ खाने का ही मन नहीं करता है, तो क्या समझ पाओगे कि आपको क्या किस चीज़ की क्रेविंग्स हो रही हैं। तो अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स होती हैं, चॉकलेट्स खाना आपको बहुत पसंद है, आपको मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है, आपको मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, तो ये बेबी गर्ल के सिम्पटम्स होते हैं। ये इसके बाद अगर आपको लड़के के सिम्पटम्स देखने हैं तो आपको तीखा खाना ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, तीखा खाना बहुत पसंद होगा, आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं लुभाता होगा। तो इस तरीके के जो सिम्पटम्स होते हैं ना, मीठे और तीखे की, अगर मीठे की क्रेविंग्स है तो बेबी गर्ल के सिम्पटम्स हैं, और अगर तीखे के सिम्पटम्स हैं तो ये बेबी बॉय के सिम्पटम्स होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप भी इसी तरीके की और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है। इसी तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन आएगी उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और ये वाली वीडियो कैसी लगी है आपको। बिकॉज़ आप कमेंट नहीं करते हो, आप वीडियो देखते हो और चले जाते हो, तो हमें लगता है ना कि हम आप कमेंट करें, हम कमेंट पढ़ें कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो देखकर, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि पॉज़िटिव ही कमेंट करें, आप नेगेटिव भी कर सकते हो। अगर जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए इसी तरीके की यूज़फुल सी वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। थैंक यू।